आवास योजना में लोगों का आखिरी किस्त को रोक के उनसे 11,000 की डिमांड की जाती है कि आपका परमिशन के लिए 11,000 देंगे तब आपका लास्ट किस्त आएगा। फिर वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी तक मेरा 5 साल हो गया, घर कंप्लीट नहीं हुआ है और प्लस मेरा लास्ट किस्त भी रोक दिया गया है। और पालिका में अगर जांच नहीं बैठती राहुल के ऊपर तो मैं PMY के तहत PM तक शिकायत करने जाऊंगी। जो PM आवास का दस्तावेज इकट्ठा करेगा वो वहाँ पे ठेका नहीं ले सकता, लेकिन हमारे जामुल पालिका में तीनों साथ ही में ठेका का भी काम करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ तक मेरा घर का बाथरूम नहीं बना था, तो बाथरूम को मैं अपने पैसे से बना के, जब बहुत परेशानी हुई मुझे तो मैं अपने पैसा लगा के बाथरूम छोटा सा बनाया। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं KP न्यूज़ और आज मैं आप पहुंची हूं कलेक्टर। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का कई लोग लाभ उठा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लाभ को उठाने में वंचित हो रहे हैं क्योंकि उनके सामने कई बाधाएं आ रही हैं। कुछ लोग बाधाएं बनकर सामने आ जाते हैं और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि जिनके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने में उन्हें काफ़ी समस्या आ रही है। तो उनसे ही जानते हैं क्या कुछ समस्याएँ हैं और किस वजह से वो इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। आवास योजना में लोगों का आखिरी किस्त को रोक के उनसे 11,000 की डिमांड की जाती है कि आपका परमिशन के लिए 11,000 देंगे तब आपका लास्ट किस्त आएगा। इस प्रकार से मतलब हाँ। कैसे मतलब झांसे में लिया जा रहा था आप लोगों को? यहाँ पे लोग आते हैं, आए दिन आते हैं। गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है, उस आवास योजना के तहत उनको पैसा लगाना है, वो लगा रहे हैं पैसा। अगर उनके गाइडलाइंस में लिखा है कि वहाँ पे ब्लूप्रिंट और नक्शा पालिका जो गरीबी रेखा का है वो खुद बना के देगी, तो हमारी पालिका उनके नाम से, ब्लूप्रिंट के नाम से, नक्शे के नाम से 3,000 रुपये मांगते हैं और परमिशन के नाम से मांगते हैं। बोलते हैं कि आपका एरिया ज़्यादा है। तो जब आपको उस गाइडलाइंस में काम करना है तो आप उस गाइडलाइंस में काम करो ना। लोगों को क्यों बढ़ावा देते हो कि गलत करे और साथ में आप गलत करें? मतलब गाइडलाइंस के विपरीत करके वो उस तरीके से इस तरीके से वसूली करते हैं। और साथ में ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिका अधिनियम 84 के तहत ये कहा जाता है कि जो वहाँ पे ठेकादारी में है, श्रमिक है, शासकीय कर्मचारी है, डेली वेजेस में है या फिर एग्रीमेंट के बेस पे काम करने वाला व्यक्ति है, वो वहाँ पे जो PM आवास का दस्तावेज इकट्ठा करेगा वो वहाँ पे ठेका नहीं ले सकता। लेकिन हमारे जामुल पालिका में वही व्यक्ति एग्रीमेंट और दस्तावेज संलग्न करता है और वही व्यक्ति अंशुल और राहुल नाम का व्यक्ति हैं और हरीश, अंशुल, हरीश और वो, ये तीनों साथ ही में ठेका का भी काम करते हैं, जो कि गलत है। मतलब ठेका का काम नहीं कर सकते पर फिर भी वो वापस कर रहे हैं। हाँ, पालिका अधिनियम 84 के तहत उन लोग ठेका नहीं ले सकते। जी, हमारे साथ प्रार्थी है जिनके साथ ही पूरी घटना हुई है, उनसे हम जानते हैं कि कैसे वो इस तरीके से उनसे घूस लिया जा रहा था। जी भैया बताइए कि आप पहले शुरुआत। जी, मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना का पास हुआ, उसके बाद फर्स्ट किस्त आया। फर्स्ट किस्त में अपना मैं पैसा वैसा लगा के DPC लेवल तक काम किया। उसके बाद जब दूसरा किस्त आना था तो उसको रोक दिया गया। 6 महीने तक घुमाने के बाद मेरे पास वो आया है राहुल और बोला कि आप मेरे को पूरा ठेका दे दो, तब आपका आगे का काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। मतलब आपके पहले पहला किस्त को क्लियर कर दिया पर सेकंड किस्त को उन्होंने रोक दिया और बोला कि आगे काम करवाना है तो ठेका मेरे को दे दो। मतलब ठेका लेने के लिए इस तरीके से इस तरीके से बोला। फिर मैं बोला चलो ठीक है, और एक्स्ट्रा मेरे से पैसा डिमांड किया 80,000 रुपये। तो मैं बोला चलो ठीक है, 80,000 रुपये ले लो, पूरा कंप्लीट करके देना, ऐसे करके। फिर वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी तक मेरा 5 साल हो गया, घर कंप्लीट नहीं हुआ है और प्लस मेरा लास्ट किस्त भी रोक दिया गया है। मतलब आपने ठेके पे दे दिया था? हाँ, ठेका उसको पूरा दे दिया। उसके बाद वो काम भी रोक दिया, मेरा किस्त भी नहीं आया है, घर का अधूरा काम हुआ है और किस्त भी अधूरा भी आया ही नहीं, लास्ट किस्त। मतलब हर बार आपको टोल मोटल बातें की जाई थी उनकी तरफ से और 5 साल से मुझे घुमाया जा रहा है बस। तो आज आप लोग ज्ञापन सौंपने आए, तो क्या कुछ कहा गया उधर सामने तरफ से? अभी तो कुछ नहीं आया है, लिखित में दिए हैं कलेक्टर साहब को। अब जी मेरे से 80,000 रुपये प्लस लिया गया। उसके बाद मेरा 50-60 हज़ार रुपये का मैं अलग से और मटेरियल गिरा के रखा था जिसको मैं आगे निर्माण के लिए, तो उसको भी उसी ने यूज़ किया और प्लस काम भी नहीं हुआ है अभी तक मेरा। मतलब ठेके से पहले जब आपने पहले क्लियर किया तो उसके बाद वो सामान आपने भरा हुआ था, तो उसको जब आपने ठेके पे दे दिया तो उसने उसको इस्तेमाल कर लिया? हाँ, वो सामान का भी इस्तेमाल किया, प्लस मेरे से 80,000 रुपये पैसा भी लिया। अच्छा, मांग किया आपने, दे दी थी? हाँ, मैंने दिया कि मेरा घर कंप्लीट हो जाए और परमिशन सब कुछ इंक्लूडेड करके, लेकिन लास्ट में फिर मेरे को किस्त रोक दिया और पैसा मांग रहे हैं मेरे से। यहाँ तक मेरा घर का बाथरूम नहीं बना था, तो बाथरूम को मैं अपने पैसे से बना के, जब बहुत परेशानी हुई मुझे तो मैं अपने पैसा लगा के बाथरूम छोटा सा बनाया और वो भी कंप्लीट करके नहीं दिया। मेरा घर अभी तक तो प्लास्टर भी नहीं हुआ है। तो आप वहाँ भी रह रहे हैं? जी, अभी रह रहा हूँ, जैसे तैसे रह रहा हूँ, लेकिन बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो जैसे कि आप सुन सकते हैं, पर अब जब आप यहाँ आई हैं कलेक्टर और अब भी आपकी बातें मांग नहीं की जाती, तो फिर अगला एक्शन क्या होगा?
उनकी डील के आरोप। अगर कलेक्टर के में मेरी बातों का सुनवाई नहीं होता और पालिका में अगर जांच नहीं बैठती राहुल के ऊपर, तो मैं PMY के तहत PM तक शिकायत करने जाऊंगी। जी, हमारे साथ एक भैया हैं, वो बता रहे थे ऑफ कैमरा मुझे कि ब्लूप्रिंट का भी पैसा वो आपसे मतलब इनसे ले रहे थे। नहीं, इन लोग को पता है, मेरे को बहुत सारे लोग बताए हैं कि ब्लूप्रिंट से किसी 1000 किसी 2000, एक महिला जामुन की थी, वो बताई कि भैया मेरे से भी 3000 रुपये लिया करके। मतलब एक्स्ट्रा कुछ पैसा शिकायतें आ रही हैं, बट यही बात है, लोग पैसा कैश में देते हैं तो सबूत नहीं मिल पाता, और जनता है उनको डरा धमका के ले लेते हैं पैसा और वो कोई सबूत रख नहीं पाते हैं। ये समस्या बनी हुई है। फिर भी आपके हिसाब से अब तक कितने लोगों को उन्होंने इस प्रकार से शिकार किया होगा लगभग अंदाजन? पैसा तो बहुत है जी, 908 लोग का पास हुआ है। अब कितने लोग फंसे होंगे उसके जाल में क्या पता। जी, तो आपने सुना कि जिससे कई लोग इसमें फंसे हैं और बहुत कम जो आगे निकल कर आए, पर इसमें आपने देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनके साथ इस प्रकार से ठगी की गई है। उन्हें घूस देने के नाम पर, मतलब ऑफिशियली सारे दस्तावेज कागज दिखाते हुए उनसे पैसे ऐसे ऐंठे गए हैं, पर अब तक इनको जो ठेके में पैसे लिए गए थे उसके बाद भी अभी तक पूरा कार्य निर्माण नहीं किया गया है। पर आज ज्ञापन सौंपने आए थे कलेक्टर के पास, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। राहुल और जिन 3 लोगों का नाम सामने निकल गया है, जिन पर आरोप लग रहा है, उन पर क्या एक्शन लिया जाता है वो देखने का बात है, और जिस पर अपडेट क्या आएगी वो हम आपको देंगे। और ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।